Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. Hopefully बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th biology में बेटा चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास, सेकंड लास्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। ये चैप्टर बेटा हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। इस चैप्टर में से लास्ट टाइम बेटा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ फ़ायदे हमें हासिल हुए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, उनके बारे में बेटा थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर है आपके पास 17 बायोटेक्नोलॉजी, पेज नंबर है 145 और जो टॉपिक का टाइटल है वो अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये जो पार्ट है चैप्टर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली अचीवमेंट बेटा जो है हमारे पास वो है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन है वो क्या है। इंसुलिन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या करती है, जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को या आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे का वो जीन जो इंसुलिन बनाता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो उस बंदे की बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि उस बंदे की बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है बेटा वो सही से मेंटेन नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि ये काम था आपके पास किसका, इंसुलिन का। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने क्या किया कि जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन था उसको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया और बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन बनवानी शुरू कर दी और उसी इंसुलिन को हम आइसोलेट कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जिनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है उनको इंजेक्शन के थ्रू वही बैक्टीरिया से ली गई इंसुलिन हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं और उनकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो वहाँ पे क्या होते रहते हैं, परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक हो गया, चलिए अब रीड कर लेते हैं इसे कि ह्यूमन इंसुलिन जो है किस तरह से काम करती है। ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज ट्रांसमिटेड टू द बैक्टीरिया। The genetically modified bacteria became able to synthesize insulin। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, इंसुलिन जीन उसको हमने क्या किया, ट्रांसफर टू बैक्टीरिया, ट्रांसफर टू बैक्टीरिया। अब ये वाले जो बैक्टीरिया थे, क्योंकि इनमें बाहर से भी कोई जीन आया है तो ये क्या बन गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल है वो किसी तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर जी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू सिंथेसाइज व्हाट, सिंथेसाइज द इंसुलिन। ठीक है, क्योंकि हमने इनमें इंसुलिन का जो जीन है वो इंसर्ट किया था तो जिसके नतीजे में यहाँ पे इंसुलिन बननी क्या हो गई, शुरू हो गई। Diabetes are now receiving this insulin, this step of genetic engineering for the production of insulin। इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए बेटा जो प्रॉपर स्टेप्स हैं वो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में बताए थे, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से उसी टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा एक नए तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये है हमारे पास एक ह्यूमन सेल, इस ह्यूमन सेल में ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और हम कहते हैं कि आपके पास ये जो क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम इसका ये वाला जो पार्ट है ये बनाने
इन्वॉल्व है क्या, इंसुलिन। ठीक है, बहुत सारे क्रोमोसोम है आपको पता है, उनमें सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। ये पार्ट बेटा हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। इसी तरह से ये बच्चों हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया में उसका अपना सर्कुलर जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ये यहाँ पे मैंने शो कर दिया आपको। तो यहाँ पे भी इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमने ये प्लाज्मिड निकाल लिया, इससे यहाँ से निकाल लिया हमने क्या, वो जीन जो इंसुलिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें से भी बेटा, क्योंकि अब हमने इसको इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, तो कुछ खास एंजाइम्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी ब्रेकडाउन करेंगे, ताकि जो इंसुलिन वाला पार्ट है वो यहाँ पे हम क्या कर सकें, उसे फिक्स करवा सकें। ठीक है, देखो जब ये दोनों मिलेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे अब हमारे पास क्या बनेगा, एक ऐसा प्लाज्मिड बनेगा जिसमें जो जीन फॉर इंसुलिन इज आल्सो अवेलेबल, जीन फॉर इंसुलिन इज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ से हमने इंसुलिन जीन लिया, यहाँ से प्लाज्मिड लिया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में देख के आए, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इसी वेक्टर को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना है। इसी वेक्टर को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, बैक्टीरिया ही है। इकोलाई बैक्टीरिया ही है बेटा। देखो हमने ये बैक्टीरिया का अपना जो सर्कुलर क्रोमोसोम आ गए सारे, ये उसका प्लाज्मिड, और ये वाला प्लाज्मिड अब हमने इंसर्ट किया है यहाँ पे। देखो ये वाला जो प्लाज्मिड है ये हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया। इसमें ये जो आपके पास पार्ट है इंसुलिन वाला वो भी क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है। अब देखो होगा क्या इसके बाद, इसके बाद अब बेटा ये होना है कि यही जो आपके पास जो हमने प्लाज्मिड एंटर किया यहाँ पे होस्ट सेल में इंसर्ट किया है, ये जो होस्ट सेल है ना, ये बन गया क्या, GMO। क्यों, क्योंकि इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की गई है। अब क्या होगा बेटा, इसकी ग्रोथ होगी और फिर क्या होगी, डिवीजन होगी, जिसके नतीजे में देखो 1 से 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, इन दोनों सेल्स में ये वाला जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है ये आगे क्योंकि रेप्लिकेशन हुई है, रेप्लिकेशन में एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज बनती हैं, तो ये वाला जीन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस वाले में भी और इस वाले बैक्टीरिया में भी। फिर ये वाला बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड करेगा क्योंकि हमने इसको ग्रोथ मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला भी फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, हर एक में आपके पास जो इंसुलिन वाला जीन है वो पोर्शन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हर एक में जो इंसुलिन वाला जीन है उसका जो पार्ट है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बाकी जो उसकी अपनी जो मशीनरी है सारी की सारी बैक्टीरिया की, वो तो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होगी। इसके नतीजे में होगा क्या, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, देखो जब कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन होती जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो बन जाएंगे, जिनमें क्या होगा, इंसुलिन का जीन होगा। क्या होगा, इंसुलिन का जीन होगा। जब ये इंसुलिन का जीन, जब हम इन सब को हम क्या करवाएंगे, इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, इस वाले पोर्शन से इंसुलिन प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, और इस वाले इंसुलिन प्रोटीन को हम इन तमाम बैक्टीरिया से क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, और आइसोलेट करने के बाद स्टोर कर लेंगे, और वही जो इंसुलिन है वो हम ह्यूमन
बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग या हाउ वी कैन गेट इंसुलिन फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट डाउन या ड्रॉ द ऑल द स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपके पास पेज नंबर 146 पे कंप्लीट डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, जो बात समझने वाली थी मैंने आपको सारी यहाँ पे समझा दी है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है यहाँ पे वो है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट अचीवमेंट थी इंसुलिन, सेकंड अचीवमेंट है जी ग्रोथ हार्मोन। अब देखो बेटा कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? ग्रोथ का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब अगर देखो किसी वजह से किसी ह्यूमन में, किसी बच्चे में जो ग्रोथ हार्मोन है ये सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू जो ग्रोथ हार्मोन है उसको सिंथेसाइज करवाते हैं। कब जी? इन 1977 में बेटा एक बैक्टीरिया है हमारे पास, बहुत कॉमन बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं ई कोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई। ठीक है, उसकी मदद से जो ग्रोथ हार्मोन है बेटा वो हमने प्रिपेयर किया था, उसको यूज करते हुए हमने ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन है आपके पास थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन क्या है? अब द हार्मोन थाइमोसिन which may prove effective against brain and lung cancer, उसको भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए अलग अलग से बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। ये इंसुलिन किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है और वो क्या काम करती है, ग्रोथ हार्मोन किस बैक्टीरिया को यूज करते हुए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड नाउ थर्ड वन इज दी थाइमोसिन। एक ड्रग है बेटा, कौन सा ड्रग जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लंग एंड ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर और लंग कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम ये जो थाइमोसिन है बेटा इसको यूज कर सकते हैं। और थाइमोसिन हम कहां से बना सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, जीएमओ से बेटा ये जो थाइमोसिन है उसकी भी सिमिलर वे में प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ओवरऑल, इसमें से अलग अलग सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास बीटा एंड्रोफिन। A painkiller produced by brain has also been produced by genetic engineering techniques. फोर्थ वन है बेटा जी आपके पास क्या? बीटा एंड्रोफिन। क्या है बीटा एंड्रोफिन? एक पेन किलर है, पेन को खत्म करने के लिए एक ड्रग है, एक केमिकल है। कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। तो इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिकली या जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो टेक्निक्स हैं बेटा उनको यूज करते हुए हम बहुत सारी जो बीटा एंड्रोफिन है उसको आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं? सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है, जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस अ सेफ वैक्सीन अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, अब बेटा जो आपके पास पॉइंट 5 है वो आएगा माउथ एंड फुट डिजीज, वैक्सीन अगेंस्ट, यहीं पे लिख लेते हैं 5 पॉइंट है आपके पास, वैक्सीन अगेंस्ट माउथ एंड फुट डिजीज। ठीक है, अब अगर हम माउथ एंड फुट डिजीज की बात करें तो बेटा ये हमारे पास एक ऐसी वायरल बीमारी है जो भेड़, बकरियां, इसके अलावा हिरन, ठीक है, इनमें होती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है, मतलब जानवरों को इस बीमारी से बचाने के लिए भी जो आपके पास वैक्सीन है वो प्रोड्यूस की गई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ
जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, चलें। इसके अलावा वैक्सीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी, यहाँ पे 6 पॉइंट का मेंशन कर सकते हो, वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो ये बेटा 6 पॉइंट्स आज हमें डिस्कस करने हैं। बाकी जो नेक्स्ट पेज में है 3-4 पॉइंट्स हैं वो, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। 6-7 अचीवमेंट्स के पॉइंट हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आपने बेटा इन तमाम पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अपना ख्याल रखें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।